नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक गूंगे सेठ और साहूकार की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। जिन भी श्रोताओं ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए श्रोताओं, बिना समय गंवाए मूल कहानी पर चलते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी साहूकार था। वह अपने मित्र गूंगे सेठ से मिलने के लिए अपने घर से दूसरे गांव जा रहा था। जो सेठ था जिससे वो मिलने जा रहा था वो बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। साहूकार अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। वह भी साहूकार के साथ में चलने लगा। साहूकार ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। साहूकार ने उस आदमी से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। साहूकार को ये नाम बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने साहूकार से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है। मैं तुमसे आगे आकर के मिलता हूँ। ठीक है, साहूकार ऐसा कहकर अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही वो महाकाल नाम का इंसान वापस साहूकार के पास में आ पहुंचा और चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर जा पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि साहूकार के मित्र सेठ का गांव अभी काफी दूर था और साथ में ही रात्रि होने भी वाली थी, सो साहूकार ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकावट भी आ चुकी है, इसलिए आज हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे। महाकाल ने जवाब दिया कि ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर के आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में आकर के खा लूँगा। और इतना ही कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठने लगा और बहुत जोर की आग लग गई और धीरे धीरे पूरा गांव जलकर राख हो गया। साहूकार को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि जहाँ भी ये महाकाल नाम का इंसान जाता है वहाँ किसी न किसी की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने उस महाकाल नाम के इंसान से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद एक और गांव आया। महाकाल ने फिर से उस साहूकार से कहा कि सुनो साहूकार जी, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे आकर के मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार साहूकार जी आगे नहीं बढ़े, वहीं पर ठहर गए। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से साहूकार के पास में पहुंचा, लेकिन इस बार साहूकार को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान अवश्य हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया कि सुनो साहूकार जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ? साहूकार ने कहा, मैं तो समझ चुका हूँ, लेकिन कुछ मेरे मन में शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि उस साहूकार को पहले से ही इसी बात की शंका थी कि ये अवश्य ही यम का दूत होगा। फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर साहूकार जी थोड़े घबरा गए, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो
तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी। इस प्रश्न को पूछने के बाद में यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे आप मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी आप ही होंगे। यह बात सुनकर के साहूकार एकदम से डर जाता है, उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और बड़े असमंजस में पड़ गया कि यदि वास्तव में वह महाकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ प्रिय मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से यदि नियति बदल जाएगी, तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह बात सुनते ही साहूकार जी को एकदम जोर से झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जाननी थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं थी। फलस्वरूप साहूकार जी को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच में ही यमदूत है, इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसका मित्र उसकी ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि साहूकार को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख करके साहूकार जी को ऐसा लगा कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे आ रहा हो, लेकिन क्योंकि वह तो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो साहूकार तक पहुंच पा रहा था और न ही साहूकार को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह साहूकार जी के पास में पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। साहूकार हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई। महाकाल साहूकार के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वह अपाहिज में गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उसमें पहले जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदयाघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो चुकी है और उसकी वजह तुम हो, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए पीछे पीछे भाग रहा था। अब साहूकार को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच में ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरना उसका काम है, क्योंकि साहूकार एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता, वह सभी को एक न एक दिन मरना ही है। इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया, लेकिन सहसा ही उसके मन में अपने स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जागी और उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति की वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता। साहूकार ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए ये जानना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जान करके व्यथित ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से स्वीकार कर चुके हो, उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। सो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी मृत्यु कब होगी। सुनिए साहूकार जी, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर के महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास साहूकार के साथ चलने और रहने का कोई कारण नहीं था। साहूकार ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्म कांड संभव था वो किया और फिर अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। सो साहूकार ने भी किया। चूंकि साहूकार विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी
उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होंगे और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई ना कोई समाधान तो अवश्य ही निकाल देंगे। इसलिए वह साहूकार राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने साहूकार की समस्या को अपने मंत्रियों तक पहुंचाया और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से ये तय हुआ कि यदि साहूकार की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो उसकी मृत्यु कैसे होगी। ये सलाह राजा को अच्छी लगी, सो उसने साहूकार के लिए महल में ही रहने के लिए व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी उस ज्ञानी साहूकार से मिल भी नहीं सकता, लेकिन स्वयं साहूकार कहीं भी जा और आ नहीं सकता था। उसे ये न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता और जाता नहीं था। धीरे धीरे साहूकार की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ चुका जब साहूकार की मृत्यु होनी थी। सो जिस दिन साहूकार की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात साहूकार डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी वह रात और अगला दिन भी बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं साहूकार को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने के अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि साहूकार अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में ही चलने की बीमारी का दौर अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही हो। सो उसी रात वो साहूकार रात को नींद में चलने लगा और चलते चलते राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, न किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े के पीठ पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग ये हुआ कि वो उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। वह साहूकार सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था और दूसरी ओर वह साहूकार जाकर के लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने साहूकार को रानी की बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ और साहूकार को गिरफ्तार कर लिया। साहूकार को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और सीधे ही राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने साहूकार को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने उस साहूकार को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि साहूकार को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर के साहूकार कांप गया, फिर भी हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि इस राज्य में मैं पहुंचा कैसे। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में पहुंचा कैसे और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी ही थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में साहूकार ने पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में जाकर के सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों जाऊंगा। राजा को साहूकार की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह साहूकार मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने साहूकार से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और साहूकार की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, साहूकार जो कह रहा है वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने साहूकार को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से यह साहूकार राजा का मेहमान था।
कल रात को राजा स्वयं इसे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार साहूकार को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई। चूंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही उस साहूकार को फांसी की सजा सुना दी थी, इसलिए अब यदि साहूकार को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो साहूकार की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके ये सुझाव दिया कि महाराज, आप इस साहूकार को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से साहूकार की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को ये विचार बहुत अच्छा लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया कि इस साहूकार के लिए कच्चे सूत का धागा मंगवाया जाए और उसका फंदा बनवाया जाए और नियमानुसार इस साहूकार को फांसी पर चढ़ाया जाए। सभी खुश थे कि न तो साहूकार मरेगा और न राजा का वचन झूठा पड़ेगा। इसलिए साहूकार को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो कोई उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही उस साहूकार को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। साहूकार के गले की नस कट चुकी थी। उस सूत के धागे से साहूकार जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में उस साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी और उसका शरीर शांत हो चुका। सभी लोग आश्चर्यचकित और हक्के बक्के से साहूकार को मरते हुए देख रहे। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना था वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितने भी सावधानियां बरतें या चाहे जितने भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा हिसाब किताब पहले से ही निश्चित होता है, जिसे हम एक पल भर के लिए भी इधर और उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। ये कहानी आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।